आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय है परमेश्वर की सामर्थ। परमेश्वर का सामर्थ किस प्रकार से काम करता है एक मसीह परिवार में, आज हम उसको देखेंगे। और सामर्थ हमें क्यों दिया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि पहला तीमुथियुस उसके पहले अध्याय के 12वें वचन में लिखा है, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ दी है। सामर्थ हमें इसलिए दिया जाता है कि उस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा उठे। पर आज ऐसे कई मसीह बहन हैं और भाई हैं जो परमेश्वर के सामर्थ को लेकर अपने आप को फेमस करने में लगे हैं, जो कि एकदम गलत है, क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए सही नहीं है। ये परमेश्वर के वचन के विरोध में जाता है। और जितने लोग परमेश्वर के वचन के विरोध में जाते हैं वो सब परमेश्वर से हार जाएंगे, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। इसलिए चाहिए कि हम ये हमेशा याद रखें कि सामर्थ हमें इसलिए दिया गया है ताकि उस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर फेमस हो, ना कि हम। इसी के साथ मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूँ कि एक मसीह परिवार होता है और वो परिवार प्रभु की सेवा करता है, लेकिन उस परिवार के माता पिता का चाल चलन परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होता है। उनके पास परमेश्वर की सामर्थ नहीं होती और ना ही परमेश्वर की बुलाहट, पर फिर भी वो चर्च को चलाते हैं क्योंकि उनके पास कुछ वचन का ज्ञान होता है और थोड़ा सा अनुभव होता है। तो अपने अनुभव और वचन के थोड़े से ज्ञान पर वो अपने चर्च को चलाते हैं और उसी के साथ वो अपने बड़े बेटे को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं कि तुम आकर आगे का सेवकाई करो, क्योंकि हमारे बाद तुमको ये चर्च आगे लेकर जाना है। परंतु उस चर्च में ना तो परमेश्वर का ज्ञान होता है, ना परमेश्वर की उपस्थिति, ना ही परमेश्वर का सामर्थ। और वो लड़का भी प्रभु की सेवा नहीं करना चाहता, परंतु माता पिता के दबाव के कारण वो सेवकाई में उतर जाता है और अपने चर्च में आकर वचन देना शुरू करता है। जैसे जैसे वो वचन को देना शुरू करता है उसके मन में गिल्ट आने लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है। और वो बात अपने माता पिता को बताता है कि मैं ये सेवा नहीं करना चाहता और जैसे मैं कर रहा हूँ ये गलत है। परंतु उसके माता पिता उसे चिल्लाते हैं और कहते हैं चुप रहो, जैसा हो रहा है वैसे होने दो, क्योंकि ना तो उनके पास परमेश्वर की उपस्थिति थी और ना इस बेटे के पास। एक दिन ये लड़का अपने घर के ऊपर जाता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे आपकी सामर्थ्य की ज़रूरत है, मैं ऐसे सेवकाई नहीं कर सकता। और फिर जैसा सेकंड कुरिन्थियों उसके तीसरे अध्याय के 17वें वचन में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। और ये वचन उसके सामने आता है और जब उस वचन को पढ़ता है तो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे स्वतंत्र करे इस झूठ से, जो झूठी सेवकाई में कर रहा हूँ, आप मुझे इसे स्वतंत्र करें। और परमेश्वर का सामर्थ्य उस भाई पे उतरता है और वो वहाँ पे छुटकारे को पाता है। फिर उसे परमेश्वर की आवाज़ आती है और परमेश्वर उनसे कहते हैं कि जब तू वापस वचन देने के लिए चर्च में जाए तो चर्च के लोगों से सारी सच्चाई बता देना और उनसे कहना कि किस प्रकार से तूने गलत काम किया और अब कैसे तू सही करना चाहता है। और ये बात लड़का सुनकर डर जाता है। इसके मन में एक डर आता है कि अब मैं लोगों को सच्चाई बताऊंगा तो सब लोग अब मेरा चर्च छोड़ के चले जाएंगे। और ये बात वो अपने पहले माता पिता को बोलता है तो उसके माता पिता इसका विरोध करते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं करना, तुम्हारे वजह से हमारा नाम खराब होगा, लोग हमें गलत बोलेंगे। पर ये बेटा नहीं सुनता है। जब ये वचन देने के लिए खड़ा होता है तब सबके सामने हाथ जोड़कर अपनी सारी गलतियों को मान लेता है और सारी बातों को बताता है कि कैसे इसने गलत तरीके से परमेश्वर का अनादर किया, कैसे वचन का अपमान किया और किस तरीके से अब तक सेवा कर रहा था एक झूठ के द्वारा, बिना परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। जब लोग ये बात सुनते हैं तो सब लोग चर्च छोड़कर चले जाते हैं। चर्च पूरा खाली हो जाता है और ये पुलपिट पे भाई अकेला खड़ा हो जाता है। और फिर पीठ जब लोगों को ये जाते देखता है तो इसे बहुत बुरा लगता है और ये पीठ फेर कर खड़े हो जाता है। जब पूरा चर्च खाली हो जाता है तो प्रभु यीशु मसीह इन्हें आवाज़ देते हैं कि तू क्यों रोता है, अपने पीठ को क्यों फेरे है, सामने देख। और जब ये सामने देखते हैं तो सारा कुर्सी परमेश्वर के दूतों से भरा होता है और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे मौजूद होते हैं और उसे सावधानी देते हैं कि अब तक तो झूठ के द्वारा सेवा कर रहा था, अब तू सत्य के द्वारा सेवा कर रहा है।
और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अब तू प्रचार कर, क्योंकि तेरा प्रचार मैं और मेरे दूत सब सुनेंगे, और यहाँ से अब सारी मानव जाति भी सुनेंगे। और जब वो प्रचार करता है, उसके आसपास जाने वाले लोग सब उस चर्च में आना शुरू कर देते हैं, और वो चर्च फिर से प्रभु की आत्माओं से, लोगों से भर जाता है। और उस दिन उस चर्च में प्रभु का सामर्थ्य उतरता है, और फिर वहाँ पे सामर्थ्य के द्वारा सारे काम होना शुरू हो जाते हैं। जैसा फिलिपियो 4:13 कहता है कि जो सामर्थ्य मुझे देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो देखा मेरे भाइयों, जब परमेश्वर का सामर्थ्य आता है तो एक व्यक्ति झूठ से सच्चाई की ओर आगे बढ़ता है। वो झूठ में रहना पसंद नहीं करता है, भले हानि क्यों ना उठाना पड़े। तो वैसे ही यदि आप और मैं कोई झूठ की ज़िंदगी जी रहे, तो चाहिए कि हम उस झूठ की ज़िंदगी को छोड़कर सच्चाई की ज़िंदगी को अपना लें। तब जाके परमेश्वर का सामर्थ्य हम में बहेगा। मनुष्य को खुश करने वाले नहीं, पर प्रभु को खुश करने वाले बने। तब जाके परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में बना रहेगा। आप सभी को जय मसीह की।